जिंदाबाद, रमन भल्ला जी जिंदाबाद, रजनी मैडम जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, पंकज डोगरा जिंदाबाद, पंकज डोगरा जिंदाबाद, पंकज डोगरा जिंदाबाद, जीएम मीर साहब जिंदाबाद, जीएम जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्रीमती जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, मैडम प्रियंका गांधी, जीएम मीर साहब जिंदाबाद, रजनी पाटिल जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, रमन भल्ला जी जिंदाबाद, रजनी पाटिल जी जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, इंडियन कांग्रेस के साथ मिलकर बदले प्रदेश के हालात, चले कांग्रेस के साथ मिलकर बदले प्रदेश के हालात, आओ चले कांग्रेस के साथ मिलकर बदले प्रदेश के हालात, आओ चले कांग्रेस के साथ मिलकर बदले प्रदेश के हालात, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन कांग्रेस के साथ मिलकर बदले प्रदेश के हालात, रमन भल्ला जी जिंदाबाद, रजनी पाटिल जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी। इसकी मेंबरशिप जो ड्राइव है पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और उसी के सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जनाब गुलाम अहमद मीर जी के निर्देशानुसार हर ब्लॉक स्तर पर और हर पोलिंग बूथ पर कांग्रेस की जो है मेंबरशिप की जाएगी और कांग्रेस के जो है हर पोलिंग स्टेशन से डेलीगेट बनेंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए डेलीगेट बनेंगे। और इसी के सिलसिले में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यहाँ पर कीडिया गंडियाल लखनपुर में आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया और ये प्रोग्राम जो था ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बोधरा जी और डीडीसी का मैडम जिन्होंने चुनाव लड़ा है बिंदु बाला जी, और इसके साथ मेरी पूरे जिला कांग्रेस की टीम जिसमें से हमारे वाइस प्रेसिडेंट रामचंद जी यहाँ पे हैं, जनरल सेक्रेटरी अपने अरुण मेहता जी और नरेंद्र खजूरिया जी वाइस प्रेसिडेंट, अपना ट्रेजरर हमारे सतीश शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी काजल राजपूत जी, जनरल सेक्रेटरी बोधरा जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट कठुआ सरदार बिंदरपाल सिंह नीटू जी, मास्टर सतपाल भंडारी जी, सेक्रेटरी बिशु डोत्रा जी, सेक्रेटरी अर्शीद पोसवाल जी, जनरल सेक्रेटरी अरुण मेहता जी और जितने भी तमाम हमारे विशेषकर डिस्ट्रिक्ट एससी के प्रेसिडेंट अपना जोगरा जी, हमारे ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपना रजनीश वर्मा जी, सतपाल भंडारी जी नगरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे अहदेदार हैं उन सब का इसमें यहाँ पे आना मेंबरशिप ड्राइव में पूरे इलाके के लिए ये सब लोग बोधरा जी और बिंदु बाला जी के साथ सहयोग करके पूरे ब्लॉक में मेंबरशिप करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर कांग्रेस को ब्लॉक स्तर पर बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे और जो भी हमारे लीडरशिप का निर्देश है मैडम सोनिया गांधी जी का, मैडम रजनी पाटिल जी का, रमन भल्ला जी का और विशेषकर प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब का, उसे हम जनमानस तक पहुंचाएंगे। और रियासत के जो हालात इस समय जो बने हुए हैं विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब से इस रियासत को तोड़ा मरोड़ा गया है, इस रियासत को यूटी में कन्वर्ट किया गया है, उसके हालात बद से बदतर यहाँ पे होते जा रहे हैं। पिछले दिनों देखिए जिस जगह हम खड़े हैं लखनपुर में टोल प्लाजा को लेकर हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सस्ती लोकप्रियता और वाहवाही लूटने के लिए तमाम अपने डीडीसी म्यूनसिपैलिटी और उनके बाकी अहदेदारों के साथ जनता को मूर्ख बनाने का जो कार्य किया उसके लिए जितनी उनकी निंदा की जाए उतनी कम है। और रातों रात ये लोग उन लोगों से मिले हुए होते हैं, पूरा प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है। और JK 08 की जो हमने डिमांड रखी थी, अगर सांबा वाले JK 21 की डिमांड अपनी मनवा सकते हैं तो JK 08 में इनके DDC के चेयरमैन, इनके मेंबर पार्लियामेंट, इनके सभी जो पंच सरपंच जो BDC हैं इन्होंने बना रखी हैं, जिनका क्लेम करते हैं कि हर आदमी हमारा है, हर जगह हमारा अहदेदार है। क्या कर रहे हैं वो लोग, कहाँ सोए हुए हैं? जनता लुट रही है, हमारा समाज लुट रहा है। और आए दिन जहाँ पर जो लोग प्रदर्शन करते हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे यहाँ से युवा हैं, हमारे साथी सनी शर्मा जी या बोधरा जी, पिछले दिनों इन लोगों ने आंदोलन किया मैडार यूनियन के साथ, बाकी लोगों के साथ, और उसके बाद भी वहाँ पर गड्ढे डाले गए, कोई FIR नहीं दर्ज की गई वहाँ पे कि किन लोगों ने वहाँ पर जो स्टेट की रोड है वहाँ पे उन पे गड्ढे डाले। और उसके बाद जो भी वो कोशिश वो कर रहे हैं,
जो सस्ती लोकप्रियता के हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम कहना चाहते हैं कि जब भी ये टोल प्लाजा उस समय लगा था, आप सब लोगों को पता होगा कि कांग्रेस के समर्थन के साथ ऑल पार्टी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी बनी थी और एक ज़बरदस्त आंदोलन के बाद इन लोगों ने माना था कि हम JK 08 माफ़ करेंगे। अगर ऐसी चीज़ें सब नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने साथियों के साथ और कांग्रेस अकेले ही मैदान में उतरेगी और फिर से हम टोल प्लाजा जो एक्शन कमेटी जो है उनके सदस्यों से भी हम संपर्क करेंगे ताकि ये इससे निजात दिला सकें और जितनी भी हमारी मांगें यहाँ पे रहेंगी इस ब्लॉक की, हम अपने साथियों के साथ उसे भी पूरा करेंगे और इस रियासत को दोबारा से UT से रियासत में कन्वर्ट करवाने के लिए कांग्रेस संघर्षरत है। और तमाम हम सब चीज़ें जो हमारी खोई हुई चीज़ें हैं, चाहे हमारी ज़मीनें जहाँ ज़बरदस्ती कानून बदले जा रहे हैं, हमारे लोगों का रोज़गार यहाँ से छीना जा रहा है, स्थानीय लोगों को रोज़गार के बजाय पूरे हिंदुस्तान को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है और रंग बिरंगे कानून, रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। आए दिन आप देखें कि शहर हो या देहात हो, कानून व्यवस्था किस स्थिति पर पहुंची हुई है, इस सब पे हम लोगों ने नज़र बनाए रखी हुई है और कांग्रेस आने वाले दिनों में इन सब के खिलाफ एक जद्दोजहद करेगी और एक बड़ा प्रोग्राम हम यहाँ से लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्लॉक रीगनाल में पूरी हमारी कांग्रेस की टीम, हमारे कांग्रेस के जिला प्रधान पंकज डोगरा जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे कैशियर साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो SC प्रधान जोगराज जी और मैं तमाम हमारे सीनियर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के आए हुए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने आज कीमती टाइम निकालकर कांग्रेस का जो आज मेंबरशिप पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और आज हम जो ब्लॉक रीगनाल में अपनी मेंबरशिप इधर सभी जो हमारे भाई हैं सभी मेंबरशिप ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हमारे पंकज डोगरा की अध्यक्षता में और ख़ास करके GA मीर साहब की अध्यक्षता में हम आज जो मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं। और इसके साथ जो हमारे जम्मू व कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, मैं मीडिया के माध्यम से पूर्व देशवासियों को और ख़ास करके जम्मू व कश्मीर के जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस के साथ दें, क्योंकि 2014 से पहले जो हमारी ये नीतियाँ अपनाई है कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो हमारे महंगाई की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, कहने का बावजूद है उन्होंने सभी को एक बराबर रखा है। देखिए जो हमारे आज 4th क्लास के हमारे भाई है, देखिए उसका जो उसकी पढ़ाई है 4th क्लास की, कहने का भाव है मिडिल क्लास 8 पास की पढ़ाई है, उसके बाद मतलब उसका जो सिलेबस है जो गवर्नमेंट ने पास किया कि इसके बाद साहब से इनको इंटरव्यू देना है। जब इंटरव्यू की बारी आती है तो मैट्रिक प्लस या BA पास की जो उसकी इंटरव्यू लेते हैं, कहने के बावजूद हैं उसकी पढ़ाई 8वीं पास है, तो जो पेपर लाते हैं BA पास का। उसके साथ हम जो हमारे किसान भाई हैं पूरे हिंदुस्तान में वो भी परेशान हैं। इसके साथ हम मीडिया के माध्यम से जो हमारे पिछले दिनों में लखनऊ में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था टोल प्लाजा में, कहने के बावजूद जो हमारी यहाँ गाड़ी हैं JK 08 नंबर वाली गाड़ियाँ इसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, कहते हैं जो जिसकी सिफारिश है उसको पास करेंगे। मेट्रो वाले हमारे गरीब भाई हैं, जो हमारे ऑटो वाले वो हमारे गरीब भाई हैं, जो हमारे महिंद्रा वाले गाड़ी वाले वो हमारे गरीब भाई हैं, जो ट्रैक्टर वाले वो हमारे गरीब भाई हैं। कहने के बावजूद जो लोकल आदमी हैं इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। JK 08 जो हमारे ब्लॉक रीगनाल के जितने भी हमारी गाड़ियाँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट जो हमारी कठुआ जो RTO ऑफिस में जो गाड़ियाँ JK 08 में रजिस्ट्रेशन हुई है वो उनकी जो उसकी माफ़ी होनी चाहिए JK 08 वाले की। उसके साथ हम कहते हैं कि मैं दोबारा मैं पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस को मजबूत करें ताकि आने वाले चुनाव में हम बराबर टक्कर लें और कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाएं। जय हिंद जय भारत। आज यहाँ कीड़िया कंडियाल ब्लॉक के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज डोगरा की अध्यक्षता में और ख़ास तौर से जहाँ के हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी बोधराज जी की नेतृत्व में जहाँ पे कांग्रेस की जो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो शुरू की गई है। आज ये ड्राइव का जो मेन मकसद ये है कि कांग्रेस जन जन तक पहुँचे और हर एक घर के अंदर 2-2, 4-4 सदस्य जो हैं वो कांग्रेस की सदस्य जो है वो ग्रहण करें, क्योंकि देश के हालात को देखते हुए हमारा ये दायित्व बनता है कि इस वक्त देश के अंदर युवा त्राही कर रहे हैं, किसान पीसा जा रहा है, मजदूर
बुरी हालत है और दिहाड़ीदार लोग जो हैं, रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं, उनका इस वक्त जीना मुहाल है। और सभी लोग जो हैं वो इस वक्त कांग्रेस की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं और कांग्रेस के हर सिपाही का ये दायित्व बनता है कि हर घर तक पहुंचे, हर जन जन की आवाज़ जो है वो लेकर गलियों सड़कों पे वहाँ पे पहुंचे और हर इंसान को वहाँ पे इंसाफ दिलाने का जो है वो भरसक प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी जो मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है, ये यहाँ पर लखनपुर में बोधराज जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बिंदु बाला जी उनके नेतृत्व में की जा रही है। और बहुत खुशी की बात है कि इतने बढ़ चढ़ कर लोग इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि अब जो सरकार जो बिना सर पैर के रूल बना रही है और लोगों को लूट रही है, युवा आज खज्जल हो रहा है और महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो लोग अब ज़्यादा मूर्ख नहीं बनेंगे और कांग्रेस को सशक्त और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो भी कमेटी है, पंकज डोगरा जी बहुत उनकी अध्यक्षता में जितने भी हम लोग हैं, जितनी भी हमारी कमेटी है, अच्छे से काम कर रही है और आगे भी इसी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करती रहेगी। और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी हमारे ये जनता है वो हमें सहयोग करेगी पूरा। और जो ये जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उनके खिलाफ जो ये रूल लेकर आती है हर आए दिन, अब ये नया रूल लेकर आ गई है। पहले महंगाई से लोग इतने मर रहे थे और ना तो युवाओं को कोई रोजगार मिल रहा था, और अब एक नया कि हाँ वो उसमें तो मुझे समझ भी नहीं आता कि वो क्यों इन्होंने रूल लाया कि अब कोई भी घर बनेगा तो उसमें भी पंचायती आपको अनुमति चाहिए, पटवारियों की अनुमति चाहिए। तो ये बिना सर पैर के रूल लोगों को समझ नहीं आएंगे, आम जनता की समझ से बाहर हैं और आम जनता इसमें पिस रही है। तो कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, जो गलत होगा, सरकार की गलत नीतियां होंगी। और बहुत अच्छी बात है कि ये लोग हमारे साथ, जनता अब साथ दे रही है, कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर रही है। शुक्रिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब पंकज डोगरा जी ने बड़े विस्तार से पहले ही बताया है कि आज का जो मकसद है यहाँ एकत्रित होने का, वो है मेंबरशिप ड्राइव। कीड़ियाँ गंडाल के एक ब्लॉक से ये शुरू किया जा रहा है और पूरी रियासत के अंदर, यूटी के अंदर इस ड्राइव को चलाया जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो जनहित में नहीं हैं और आए दिन नए नए कानून ख़ुसूसन हमारी इस यूटी के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ बड़े विस्तार से पहले ही बताया जा चुका है कि जो ज़राई कानून, जिसको एग्रीकल्चर का कानून कहते हैं, वो उससे हमारे लोग जो हैं वो बड़े त्रासद हुए हैं, बड़े लोग परेशान हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। और जो हमारी रियासत का दर्जा था, जिस दर्जे को हमने कभी नहीं सुना ये कि किसी स्टेट को जो है वो यूटी में कन्वर्ट किया जाए, ये पहली बार हुआ है। और इसके जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने जो कुछ किया है वो लोगों के हित में नहीं है। और ख़ुसूसन जो आज का प्रोग्राम, जो मैंने पहले ही बताया है कि ये मेंबरशिप ड्राइव है, सभी लोगों को जो हमारी इस बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो, कि क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, इस भारत के नागरिक हैं, हमारा भी एक दायित्व बनता है कि अगर कहीं पे गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस की तरफ से, मैडम सोनिया गांधी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मेंबरशिप का कारण जो जम्मू कश्मीर के बीच भी उन्होंने दिया है दायित्व अमीर साहब की सदारत के अंदर, तो हम उसी को लेकर हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान पंकज डोगरा जी हैं वहाँ, तो इधर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बोधराज जी हैं, वहाँ ब्लॉक भाई जो है वो हम मेंबरशिप का कार्य करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सभी को ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, तो जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप जो है, इसी मेंबरशिप के बीच में से लोगों को जागृत किया जाएगा। मेंबरशिप के माध्यम से ही लोगों को जागृत किया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। पूरे जम्मू कश्मीर का मेंबरशिप यही एक मेंबरशिप ऐसी है जो पार्टी की नींव को मजबूत करती है। तो हम गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर लोगों का इस गवर्नमेंट का जो इन्होंने गुंडागर्दी जो मचा रखी है, नए नए कानून जो बदल रहे हैं, तो लोगों की समस्या भी कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो उनकी समस्या भी हल कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो हमें ये नए नए एक कानून बना रखा है इन्होंने, एक
जम्मू कश्मीर के अंदर एक जब से ये दफ़ा 370 वहाँ जम्मू कश्मीर के बीच से टूटी है, यूटी बनाई हुई है, तो नए नए कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर रहे हैं। क्यों? वो कानून के कौन से हैं? लोगों को बिल्कुल तंग करने के लिए हर पावर जो है वो उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग पहले से लूट मार मचा रखी है कुछ देश के स्टेट के अंदर। तो ये नया कानून जो बना रखा है इन्होंने गाँव के बीच भी जो पहले टाउन में जो नक्शे पास होते थे तो लोगों के पास जाते, एक आदमी का 20-20, 25-25 हज़ार रुपया नक्शा पास करने का लगता था। इन्होंने एक नया कानून बना दिया, पंचायतों के अंदर भी, गांव के अंदर भी, पंचायतों के अंदर, गांव के अंदर भी ये कानून बना दिया कि अगर पंचायत में किसी ने, गांव में किसी ने अपना मकान बनाना है तो वो भी नक्शा पास कराए, पटवारी से कराए और ब्लॉक से कराए। तो वो जो बने हुए हैं सरपंच बने हुए हैं, वो इलेक्टेड सरपंच बने हुए हैं, गवर्नमेंट इलेक्शन कराई है, लाखों रुपए खर्च किया उस पर। उन लोगों के पास पावर है कि वो लोग ही अपनी मोहर से अपने गांव की समस्या हल कर सकते हैं। पटवारी जो हैं, पटवारी पहले से ही लोगों से बहुत लूटते हैं और ये दे दिया उन लोगों ने, ब्लॉक को भी दे दिया। ये लोग गरीब लोग हैं, गांव के बीच रहते हैं। ये कानून तो पहले गांव में लागू नहीं होना चाहिए था। जो अगर लागू किया है तो सरपंच की रिकमेंडेशन के ऊपर भी, हम भी सरपंच रहे हैं, 7 साल लोगों की सेवा की है, फिर इलेक्शन लड़ी है, फिर लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये पावरें हैं वो सरपंचों को दी जाए और सरपंच की स्टैंप से जो है वो इसका फैसला, उसका नक्शा पास किए जाए। मैं जो आज एक मुहिम चलाई गई है, मेंबरशिप ड्राइव की मुहिम चलाई गई है, उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी और उनके साथ आए हुए सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी युवा साथी, मातृशक्ति, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आज अपना कीमती वक्त निकाल कर जहाँ पर आए। और मैं चाहती हूँ कि इसके साथ साथ सभी इस मुहिम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और कांग्रेस पार्टी को घर घर में लाएं। और मैं चाहती हूँ कि हमें सब, बीजेपी वालों ने कहा था सबका साथ सबका विकास, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो विकास हुआ कहाँ, किसका विकास हुआ है। और इसके साथ ही मैं अपने कीड़ी गंडियाल ब्लॉक में मैं घर घर जाकर भी अपनी इस मुहिम को जारी रखूंगी और साथ साथ में लोगों को इसके कि कांग्रेस पार्टी ही विकास कर सकती है, बीजेपी पार्टी नहीं। क्योंकि जब से जय सरकार आई है, जब बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या, जय मेरे को 7 साल का एक भी काम गिना दे कि इन्होंने किया क्या। हमारी जो स्टेट थी उसको भी यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। यूटी बनाने के बाद में हमारे जहाँ टोल पे टोल दे दिए गए, हमारी जो लोकल गाड़ियाँ उनको भी टैक्स पड़ रहा है, जिससे जो हमारे लोकल लोग हैं उन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जो गरीब लोग हैं वो अपने घर से निकलते हैं, एक लोकल निकल रहा है उसको भी 350 टोल पड़ रहा है आने जाने का। तो ये बताओ ये लोग कहाँ जाए, ना कोई रोज़गार है ना कुछ है। कोरोना की वजह से इन्होंने 3 साल से स्कूल भी बंद किए हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि हर प्रोग्राम हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। बच्चों को ये चाहते हैं कि हमारे स्टेट के बच्चे जो है बिल्कुल ही अनपढ़ रहे, ना बिल्कुल आवाज़ ना उठा सके। इसलिए अगर वो पढ़ेंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे, वो इनसे हिसाब पूछेंगे। और ये चाहते हैं कि हमारे स्टेट के जो बच्चे हैं बिल्कुल ही अनपढ़ रहें और हमसे कोई सवाल ही ना पूछा जाए। जय हिंद जय भारत। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਕੜਿਆਲ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਔਰ ਜੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਹੈ घर घर तक पुजेगी और एक बंदा जोड़ा मैंबर बनेगा और आने वाले दिनों एक अच्छा माहौल बनेगा देश के अंदर। लेकिन मैं वो भी ज़्यादा जरूरी गल करना चाहना कि पिछले दिनों जो इन्होंने एक कानून नवा बनाया जोड़ा पटवारी जोड़े ने इन्होंने पिंडों के वड़न की कोशिश की है ताकि नक्शे जोड़े पास होने वो पटवारी भी नक्शा लास्ट ही पास करे। मैं समझदा कि शहर के अंदर पहले इन्नी लुट है कि फर्द कट्टने वास्ते पटवारी 20-20 हज़ार से 30-30 हज़ार लै लेंदे ते अगर पिंडों भी ये हाल हो गया तो गरीब लोग गरीब आवाम जोड़ा उसका क्या बनेगा। असीं इसदा सख्त विरोध करते हैं। दूसरी गल ये है कि जी स्टेट के हालात वो तुहाडे कोलों किसी कोलों छुपदे नहीं हैं। आने वाले दिनों लोग तो जवाब देंगे इस गल का बीजेपी को, आने वाले दिनों लोग तो उखाड़नगे बीजेपी की सरकार। लेकिन उस तो पहले मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहना कि जोड़ा नवा फंड इन्होंने फार्मूला लाया लोगों को गरीब आवाम को किसी तरीके नाल चूना लगाने का ताकि पटवारी भी एंट्री करेगा, ब्लाक का जोड़ा ब्लाक होएगा वीडियो होएगा वो साइन करेगा। ये आम आदमी का बड़ा नुकसान होएगा। और मैं चाहांगा कि सिर्फ एक सरपंच ही काफ़ी होंदा जो इलैक्टेड है, अगर वही मोहर लगाए तो बंदे का नक्शा पास हो जाए तो ये कोल वधिया होर कोई गल नहीं होएगी। मैं चाहांगा कि ऐसा कानून इत्थे बने जम्मू कश्मीर जिहदे नाल लोकां नूं फायदा होए ना कि नुकसान।